और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया में पिछले 50 साल में लीडर्स तो बहुत आए हैं, लेकिन जो रुतबा मोदी जी ने बनाया है वो और कोई क्यों नहीं बना पाया? दो चीज़ों की वजह से। पहला, उनका काम, लेकिन काम तो सभी लोगों ने किया है, फिर इन्होंने क्या स्पेशल किया है? दूसरी चीज़, इनके बात करने की कला, लोगों को भाषण के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कला, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की कला। और सिर्फ इस एक स्किल की वजह से वो वर्ल्ड के टॉप लीडर है। एक स्किल आपको बादशाह बना सकती है और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। जिस भी इंसान ने ये स्किल अच्छे से सीख ली वो राज करेगा दुनिया पर और लोग उसको सुनेंगे। ये स्किल दुनिया की सारी स्किल्स पर भारी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, बी वेरी रिलेटेबल। जैसे लोग वैसे आप। जब लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, तब लोग आपको पसंद करेंगे। अगर सामने वाले इंसान को बहुत ही हंसी मजाक करके बात करने की आदत है तो आप भी हंसी मजाक करके ही बातें करो, वो आपको पसंद कर लेगा। अगर सामने वाले इंसान को थोड़ा सीरियस रहना पसंद है तो आप भी उससे सीरियस रहकर ही बात करो। उसे लगेगा कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे लेवल का ही बंदा है, और वो भी आपको पसंद कर लेगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी जब भी स्पीच देने के लिए कहीं पर जाते हैं तो पहले वो वहाँ के लोगों को, उनके कल्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे जब वो बिहार गए तो उन्होंने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग बिहार की लैंग्वेज भोजपुरी में की। बक्सर के जनता के हम प्रणाम करता ने। जब वो गुजरात में स्पीच देते हैं तो गुजराती में देते हैं। અને વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો। इसके अलावा वो जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ की वेशभूषा पहन लेते हैं। जैसे जब वो पंजाब गए थे तो पंजाब की पगड़ी पहन लेती है। सीधा सा मतलब है जैसे वहाँ के लोग वैसे ही आप, ताकि लोगों को लगे कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे कल्चर की और मेरी इज्जत करता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है किसी भी इंसान को इंप्रेस करने की, कि जैसा सामने वाला वैसे ही आप बन जाओ। सेकंड, बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक, और ये स्किल ना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है बल्कि ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी सक्सेसफुल लीडर की, और वो है लिसनिंग, सुनना। कई बार बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सुनना, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो कई सारी बातें ऐसी होती है जो आपको पहले से पता नहीं होती है, और ऐसे में आप सीखते हो। और हर इंसान ये चाहता है कि जब वो कुछ बोले तो सामने वाला उसे अच्छे से सुने, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ बोला और आप इधर उधर देख रहे हो, उसकी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे हो, तो ये उसकी इंसल्ट हुई और फिर वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में सुनते हो तो उसे बहुत ही अच्छा फील होगा और वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। हर इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे समझे, और कोई भी इंसान किसी को तभी समझ पाएगा जब वो उसे अच्छे से सुनेगा। और भगवान ने हमें बोलने के लिए सिर्फ एक मुंह दिया है, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, ताकि जितना हम बोलें उसका 2 गुना हम सुने। तो बोलने के टाइम पर अच्छे से बोलें और सुनने के टाइम पर पूरे इंटरेस्ट के साथ में सुने। लोग आपको पसंद भी करेंगे और आप सीखोगे भी बहुत जब आप सुनोगे। नंबर 3, यूज इंग्लिश वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल का लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों की एक कड़वी सच्चाई यही है कि अगर उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो वो हमें स्मार्ट समझते हैं, और अगर उन्हें ये लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें स्मार्ट नहीं समझते, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है इस वजह से, और हम अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में कहने से भी शर्माते हैं और सही से नहीं कह पाते हैं। खैर, हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका उससे क्या ताल्लुक? अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बातचीत में इंग्लिश का बहुत यूज़ करता है, और अगर आपको उससे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं तो आपको भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने ही पड़ेंगे, आपको भी इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी ऐसे इंसान को इन्फ्लुएंस करना है तो। और कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोलना आपकी आने वाली लाइफ में भी बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन कई सारे लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोलना और सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको बस ये समझ लेना है कि जिस तरीके से आप घर बैठकर स्विमिंग नहीं सीख सकते, स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्राइविंग सीखने के लिए आपको कार चलानी ही पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिकली उन लोगों से रेगुलरली बात करनी होगी जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। पॉइंट, यूज बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कहते हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आप उसे कैसे कहते हो। आप जो कहते हो वो होता है सिर्फ 20%, लेकिन आप उसे कैसे कहते हो वो होता है 80%। आपकी बात चाहे कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप उसे इफेक्टिव तरीके से नहीं कहते हो तो उस पर कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा और लोग सुन करके उसे छोड़ देंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर आपकी बात इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप उसे इफेक्टिव तरीके से कहते हो तो हर कोई आपकी बात पर गौर करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बात को इफेक्टिव तरीके से कहा कैसे जाता है, हम ऐसे कैसे बोलें कि लोग हमें सुने और हमारी बातों पर ज़्यादा गौर करें। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना है कि लोग आपको ज़्यादा तब सुनते हैं जब आप कम बोलते हो। अगर आप कहीं पर भी कभी भी जो मन में आता है वो बोलते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, तो फिर शायद लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जहाँ जरूरत हो सिर्फ वहीं बोलें और अच्छा बोलें। उसके बाद जब भी बोले थोड़ा धीरे बोले, अपने वॉइस के टोन को कभी अप रखें और कभी डाउन रखें, और सबसे जरूरी चीज़ जो हमारा पॉइंट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। आपके मुंह के साथ साथ आपकी बॉडी और आपके हाथ भी बोलने चाहिए। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब भी वो बात करते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ वो ज़रूर करते हैं, और इससे उनकी बात बहुत ही इफेक्टिव लगती है। बात करते वक्त बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, हैंड जेस्चर का यूज़ करना आप टाइम और प्रैक्टिस के साथ में ही सीखोगे। लेकिन कुछ सिंपल सी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जिन्हें फॉलो करने के बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। पहली टिप, अपने फेस पर स्माइल रखें।
दूसरा, आई कांटेक्ट बना करके रखें। तीसरा, अपने हाथों का यूज़ करें। चौथा, अपनी गर्दन हिलाएं। और पांचवा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज नहीं बल्कि ओपन रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। और एक और बात ध्यान रखें कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक नर्वस इंसान जैसी नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में हमेशा एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस सख्त जरूरी है। एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। वो हर जगह जाने से कतराएगा, हर जगह बोलने से डरेगा। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो सारी चीजें सही हो जाएगी। अगर नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कैसे। देखो, कॉन्फिडेंस जो है ये भी टाइम के साथ में ही डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपने डरों का सामना करोगे। अगर आपको बोलने से डर लगता है तो बोलो, डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो किसी की परवाह मत करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान टाइम के साथ ही इंप्रूव होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस। आज की डेट में हर इंसान एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। हर इंसान एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक बार किसी को कुछ कहते हो, उसकी बुराई करते हो तो उसका उस पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी से मिलते हो, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बातें कहते हो, उसकी तारीफ करते हो तो उसका दिन बन सकता है सिर्फ आपके कुछ कहने से, उसकी सच्ची तारीफ करने से। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी तारीफ की जा सके। अगर आप चाहो तो आप उसके लुक्स की तारीफ कर सकते हो, जैसे कि यार आज तो तू बहुत चमक रहा है, तेरा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस ड्रेस में तू बहुत ही कमाल का लग रहा है, तेरे शूज बहुत प्यारे हैं, तेरा जैकेट बहुत प्यारा है, ये शर्ट तुझ पर बहुत ही अच्छी लग रही है। इस टाइप से आप कुछ भी कहोगे ना, छोटी से छोटी चीज भी, उसका पूरा मूड बदल जाएगा सिर्फ आपके कुछ कहने से। आप उससे ये भी कह सकते हो कि यार तूने जो उस दिन बात बताई थी ना, कमाल की बात थी, मेरे बहुत ही काम आई। उसका पूरा मूड चेंज हो सकता है, वो खुश हो सकता है, उसका पूरा दिन बन सकता है, शायद उसकी पूरी जिंदगी बन सकती है आपके शब्दों से। तो दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा बोलो और अच्छा बनो, सबकी रेस्पेक्ट करो। यही है कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका। तो